क्या हुआ जब अचानक राम मंदिर के दान पेटी के ताले तोड़े गए और अंदर जो मिला उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज की वीडियो इसमें हाल ही में राम मंदिर में घटे एक ऐसे चमत्कार के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। इसलिए वीडियो बिल्कुल अंत तक देखें। और अगर आप प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं, एक सच्चे सनातनी हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है, सभी सनातनी अपने आप में बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यह राम मंदिर 500 वर्षों के बड़े संघर्ष का परिणाम है, हजारों कार सेवकों के बलिदान का प्रतीक है। आज हमारा सौभाग्य है कि हम हर रोज रामलला के दर्शन कर पा रहे हैं, लेकिन इसी राम मंदिर के निर्माण के लिए हर रोज हजारों कार सेवकों के ने अपने बलिदान भी दिए हैं, जिन्हें हम भुला नहीं सकते। हाल ही में राम मंदिर में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसके बारे में देश विदेश में चर्चाएं हो रही हैं। आखिर किस प्रकार रामलला ने अपने भक्त की पुकार सुनी और चमत्कारिक रूप से उसकी मदद की, आज किस वीडियो में आपको पता चलेगा। जब दिल्ली में रहने वाले गौतम श्रीवास्तव अपने पूरे परिवार के साथ रामलला के दर्शन करने के लिए गए, तो उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि प्रभु श्री राम उनके माध्यम से किसी और भक्त की भलाई करने वाले हैं। दरअसल गौतम जी के पिता 1962 की कार सेवा में लापता हो गए थे और कुछ दिनों बाद यह खबर आई थी कि इस कार सेवा के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी और उनके शव को सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया गया था। दोस्तों, उस समय गौतम जी की उम्र मात्र 12 वर्ष थी। उन्होंने उस समय अपनी पढ़ाई छोड़ दी और मजदूरी करके अपने आप को बड़ा किया और अपनी छोटी बहन को भी पाला। लेकिन उनके पास अपने पिता की एक फोटो थी जिसे वह उनकी आखिरी निशानी समझते थे, जो वह हमेशा अपने पर्स के अंदर रखा करते थे। गौतम जी जब अपने परिवार के साथ अयोध्या रवाना हुए तो यह फोटो अपने पर्स में लेकर निकले थे, क्योंकि वह इसी रूप में अपने पिता को रामलला के दर्शन करवाना चाहते थे। लेकिन गौतम जी को इस बात का अंदाजा नहीं था आज उनके साथ बहुत बड़ी घटना घटित होने वाली है। जब वह राम मंदिर पहुंचे तब वहां पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ थी। सभी के अंदर गजब का उत्साह था। सब जय श्री राम के जयकारे लगा रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो राम राज्य आ गया हो। गौतम जी भी उस लाइन में लग गए और तकरीबन 4 से 5 घंटे इंतजार करने के बाद वह राम मंदिर के अंदर पहुंचे, जहां अचानक से गुण मंडप में दक्षिण दिशा की ओर से एक बंदर आता हुआ सभी को दिखाई दिया। मंदिर में रहने वाले सिक्योरिटी उसके पीछे भागे। तभी गौतम जी अपना पर्स हाथ में लिए हुए खड़े थे, क्योंकि वह अपने पिता की उस तस्वीर को राम मंदिर के दर्शन करा रहे थे। तभी अचानक से वह बंदर गौतम जी के पास आया और उनके हाथ से उसने वह पर्स छीन लिया और चमत्कारिक रूप से उस पर्स को पास ही में रखी हुई एक दान पेटी के अंदर डाल दिया। सभी लोगों का कहना था कि यह प्रभु श्री राम का कोई चमत्कार है, लेकिन गौतम जी बहुत ज्यादा घबरा गए थे, क्योंकि उन्हें अपने पर्स की चिंता बिल्कुल भी नहीं थी। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने पिता की वह फोटो चाहिए थी, क्योंकि वह उनके पिता की आखिरी निशानी थी। उनके पिता एक कार सेवक थे जिन्होंने कार सेवा के दौरान अपना बलिदान दिया था। गौतम ने वहां खड़े हुए पंडितों से कहा कि मुझे अपना पर्स वापस चाहिए, लेकिन उनका कहना था एक बार जो रामलला की दान पेटी में चला गया वह उन्हीं को समर्पित हो जाता है, तुम अपना पर्स भूल जाओ। तो गौतम जी का कहना था मुझे पैसों से या अन्य चीजों से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस अपने पिता की वह तस्वीर चाहिए जो मेरे पर्स में है, क्योंकि वह उनके अंतिम निशानी है। लेकिन सिक्योरिटी वालों ने गौतम जी की बात नहीं मानी, तो उन्हें अत्यधिक क्रोध आ गया और वह नजदीकी सहायता केंद्र में पहुंच गए, जहां उनकी मुलाकात एक बहुत अच्छे ऑफिसर के साथ हुई, जिन्होंने गौतम जी की भावनाओं का आदर किया और इस मामले की गंभीरता को समझा। इसके बाद वह स्वयं गौतम जी के साथ उस दान पेटी के पास गए और वहां के सिक्योरिटी ऑफिसर्स को उस दान पेटी की चाबी लाने को कहा। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। जब चाबी के माध्यम से उसे ताले को खोला जा रहा था, तो एक भी चाबी उस ताले को नहीं खोल पा रही थी। मानो भगवान चाह रहे थे कि दान पेटी के ताले तोड़कर ही उस पर्स को निकाला जाए। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इस बंदर ने उस पर्स को छीनकर दान पेटी के अंदर ही क्यों डाल दिया? आखिर चाबी से वह ताला खुल क्यों नहीं रहा था?
क्या ये सभी घटनाएं किसी और चीज के साथ जुड़ी हुई थीं? एक बहुत बड़े चमत्कार के बारे में आपको आगे पता चलेगा, इसीलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बन रहे। जब बहुत प्रयास करने के बाद भी वह ताला चाबी से नहीं खुला तो आखिरकार उसे तोड़कर खोलने का निश्चय किया गया। और जब उस दान पेटी के ताले को तोड़ा गया तब अंदर से बहुत सारे पैसे, सिक्के, हीरे, जवाहरात बाहर आए और साथ में बाहर आया गौतम जी का वह पर्स, जिसके अंदर उनके पिताजी के अंतिम निशानी थी। उन्होंने अपने पर्स लिया, अंदर से अपने पिता की वह फोटो निकाली और पर्स के सारे पैसे और वह पर्स उस दान पेटी को समर्पित कर दिया। लेकिन सवाल उठता है, क्या उस बंदर का बस यही इरादा था? तब सभी की नजर एक पत्र पर पड़ी। किसी ने अपनी समस्या को एक कागज में लिखकर उसे दान पेटी के अंदर डाला हुआ था, और जब उस अधीक्षक ने उस कागज को खोलकर देखा तब उन्होंने उसे पढ़ना शुरू किया। उस कागज के अंदर लिखा हुआ था, हे मेरे आराध्य प्रभु श्री राम, मेरा नाम सुरेश जोशी है। आप तो सर्वज्ञता हो, फिर भी मैं आपको मेरी तकलीफ बताता हूँ। मेरे माता पिता का कोरोना की वजह से निधन हो गया। इसके बाद में रिश्तेदारों ने भी मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं मजदूरी करके और किराए के घर में अपना जीवन यापन करता हूँ। मुझे हीमोफीलिया नामक एक बीमारी है, जिसमें अगर मुझे कहीं पर चोट लगती है तो शरीर से रक्त का स्त्राव नहीं रुकता है, यानी खून रुकना बंद नहीं होता है, जिस वजह से अक्सर मुझे कठिनाइयों का और कमजोरी का सामना करना पड़ता है। ये बीमारी जन्मजात है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इस बीमारी का इलाज करा सकूं। आपसे विनती करता हूं, इस दान पेटी में डालने के लिए मेरे पास कोई रुपया नहीं है, लेकिन यह चिट्ठी डाल रहा हूं ताकि इस चिट्ठी के माध्यम से राम लल्ला तक मेरा संदेश जाए और किसी न किसी रूप में कोई चमत्कार हो और मेरी यह बीमारी सही हो जाए। जब अधीक्षक के साथ साथ सभी लोगों ने चिट्ठी को सुना तो सभी के आंखें नम हो गईं, क्योंकि सुरेश की विवशता सब महसूस कर रहे थे। तभी एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। इस फैसले को सुनने के बाद सभी को इस बात का एहसास हुआ, आखिर उस बंदर ने गौतम जी से वह पर्स लेकर इस दान पेटी में क्यों डाला था। दरअसल यह सब राम लल्ला की ही लीला थी। वह इस पर्स को बाहर निकालने के माध्यम से उस चिट्ठी को लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। अब जब सभी के सामने वह चिट्ठी आ गई थी तो तुरंत श्री राम सेवा ट्रस्ट समिति ने इस पर एक्शन लिया और उस चिट्ठी के अंदर सुरेश का नाम और पता लिखा हुआ था, जिसके माध्यम से तुरंत सुरेश के साथ संपर्क किया गया और सुरेश को जो हीमोफीलिया नामक बीमारी थी उसका पूरा खर्च राम मंदिर ट्रस्ट ने उठाया और कुछ ही समय में वह एकदम स्वस्थ हो गया। इस पूरी घटना से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि भगवान हमारे साथ अच्छा या बुरा जो भी करते हैं, हर स्थिति के पीछे कारण होता है, और जो इंसान अपने हर कार्य को भगवान की मर्जी समझकर करता है वह जिंदगी में कभी निराश नहीं होता और ना ही कभी उसकी कोई अभिलाषा अधूरी रहती है। आज हम भारत में रहते हैं, हमारा धर्म सनातन धर्म है और हमारा इतना सौभाग्य है कि हम अयोध्या जाकर राम मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। ये जरूर हमारे पिछले जन्म के पुण्य कर्मों का ही फल है। इस घटना में गौतम जी के माध्यम से राम लल्ला ने सुरेश जी की समस्या को हल किया था। आज के समय में रोजाना लाखों श्रद्धालु राम मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उनके मन में कोई कामना हो या ना हो, लेकिन एक इच्छा होती है, राम लल्ला की एक झलक देखना, क्योंकि उनकी प्यारी सी मुस्कान देखकर सभी भक्तों के कष्ट अपने आप ही मिट जाते हैं। लेकिन राम मंदिर का निर्माण हजारों कार सेवकों के बलिदान का प्रतीक है, क्योंकि आज अगर वह नहीं होते तो आज राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ होता। इसीलिए हमें कभी भी उनके बलिदान को भूलना नहीं चाहिए। आप लोग भी नीचे कमेंट बॉक्स में उनके लिए श्रद्धांजलि जरूर अर्पित करें। इस घटना से आपको क्या जानने को मिला वह नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और रोजाना ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।